नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आज कांग्रेस के बेबाक और दबंग छवि के नेता करण दलाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। जी थैंक यू। आपको जाना जाता है कि जब करण दलाल विधानसभा में होते हैं तो उन्हीं की आवाज़ गूंजती है और किसी के दबके में नहीं आते बल्कि दबका देते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है राजपूत साहब। मेरा ये 5वीं दफ़ा मैं इस विधानसभा में हमारे इलाके के लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है और मुझे सौभाग्य है इस बात का कि इस विधानसभा की मर्यादाओं को देखते हुए जो एक पब्लिक के नुमाइंदे का कर्तव्य है कि वो जनहित की बातों को वहाँ बेबाक तरीके से उठाए, तो अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह मैं ज़रूर करता हूँ। और चाहे सरकार हमारी अपनी रही, चाहे सरकार किसी और की रही, जनहित के मुद्दे जब भी आए मैंने हमेशा अपने फ़र्ज़ को पूरा किया और पब्लिक की आवाज़ को हरियाणा की विधानसभा में पूरे जोश के साथ मैंने हमेशा उसे रखा है। अब क्या आपका जो नज़रिया है उसमें जनहित की आवाज़ मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए हैं? क्योंकि जब भी कोई हुड्डा पे सवाल उठाते हैं तो प्रवक्ता के तौर पर आप निकल कर आ जाते हैं और चिट्ठी लिख देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये मैं पहली दफ़ा नहीं करता हूँ मुकेश जी। आप मेरा पिछला इतिहास उठा करके देखिए। इस हरियाणा के अंदर चाहे विधानसभा के अंदर की बात रही या बाहर की बात रही, चाहे मैं बतौर मंत्री होते हुए भी मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, और जब मैंने देखा कि किसी बात के लेकर के और गलत तरीके से सरकार उसका अपने ताकत का दुरुपयोग करने में लगी हुई है, जनहित को सही तरीके से नहीं वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, तो मैं अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ और चाहे कोई पब्लिक मीटिंग हो वहाँ भी मैं अपनी बात कहता हूँ। अब जो आपने कहा है कि हुड्डा जी के लिए करता हूँ, ये बिल्कुल मेरे ऊपर एक आरोप है। हुड्डा जी हमारी पार्टी के नेता हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी रिश्तेदारी और मेरा दायित्व मेरा हरियाणा प्रदेश है और मेरे इलाके के लोग। बिल्कुल, अंदर की बात जो थी वो आपने खुद कह दी कि अंदर की बात यह है कि हुड्डा जी आपके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी आप ज़्यादा निभा रहे हैं। कांग्रेस के प्रति जो ईमानदारी है अगर उसकी तुलना की जाए तो आज की डेट में आपका झुकाव हुड्डा साहब की तरफ ज़्यादा है। और जो अंदर की खबर दूसरी है कि हुड्डा साहब को इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही जो बाकी लीडर्स हैं हरियाणा में। आला कमान का रुख भी ऐसा ही लगता है, हाशिए पर से चले गए हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। हरियाणा की राजनीति इस मुल्क के अंदर अपने आप में एक अलग ही तरह की राजनीति है जी। और जो कद आज हुड्डा साहब का हरियाणा की राजनीति के अंदर है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा है हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा की सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता हूँ। अब उसको हुड्डा साहब के साथ अगर जोड़ने का सरकार मेरे ऊपर आरोप लगाती है तो मैं सरकार के इस आरोप को ठीक नहीं मानता हूँ। ये आप अभी हमें पहले नेता मिले हैं जो सरकार बदलने के बाद हुड्डा साहब को लेकर, कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब बड़े नेता हैं। हम मानते हैं बड़े नेता हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, आप अशोक तंवर की बात कर लीजिए। अशोक तंवर इसी कुर्सी पर बैठ के कह के गए कि हुड्डा साहब मात्र एक विधायक हैं। कैप्टन अजय यादव का कोई भी बयान सुन लीजिए, मेरी नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर और मैडम किरण चौधरी, हुड्डा साहब उनकी नज़रों में कुछ नहीं। जो ये एक आप कहें कि डिफरेंसेस आता जा रहा है कांग्रेस में, तो उसमें सिर्फ आप उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तीसरा कोई नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तंवर साहब कुछ भी कहें, ठीक है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अगर ये कहा है कि हुड्डा साहब केवल एक विधायक हैं, तो इसमें उनका कहना और हमारा कहना दोनों में इतना ही अंतर है कि वो विधायक भी हैं और पूरी पार्टी के अंदर और हरियाणा के अंदर सबसे बड़े कदावर नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात को स्वीकारा है। लेकिन जहाँ तक मैडम किरण चौधरी या हम और सभी विधायक हैं, सोनिया जी, राहुल जी, हम सब के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और उसमें आपस में मतभेद भी हो सकते हैं और हमारे यहाँ मतभेद हैं भी, मैं मना नहीं करता। लेकिन जब कभी भी कोई संगठन या चुनाव या कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी आएगी तो ये सभी के सभी नेता आपको एक साथ नजर आएंगे। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि अब जब मुख्यमंत्री जी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब,
उस वक्त तो उनके साथ आने वाले बहुत सारे नेता थे, लेकिन अब जो किचन कैबिनेट का काम संभाल रखा वो आप ही ने संभाल रखा है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो मैंने आपको बताया जो हुड्डा जी से मेरा नाता है, लेकिन मैं उससे बड़ा दायित्व अपना विधायक होने का मानता हूँ और इस विधानसभा का सीनियर मोस्ट विधायक हूँ। मैं हरियाणा में मंत्री भी रहा हूँ, हरियाणा में सरकारें गिराने का भी काम किया है, बनाने का भी काम किया है। जितने भी हरियाणा में तकमे हैं उन सब तकमों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से, सरकारों से टक्कर ली है। और आज ये जो मैं इस सरकार को आईना दिखा रहा हूँ, ये हुड्डा जी की वजह से नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक विधायक के नाते से जो सरकार नासमझी में या ना तजर्बेकारी में जो ये गलतियां कर रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज है हम इनको बताते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जनता के नुमाइंदे हैं, हमारे ऊपर लोगों का दायित्व है। इस लिहाज से आज आप दूसरे बड़े नेता बन गए हैं कांग्रेस में। अगर हम बात करें, अगर नंबर 1 पे हुड्डा हैं तो नंबर 2 पे दलाल साहब आ गए, अगर गिनती हम दूसरे धड़े की शुरू करें तो। जी नहीं, मैं तो नेताओं में हूँ नहीं, मैं तो एक अपने आप को विधायक ही कह रहा हूँ। जो नेता हैं पार्टी के, उन्हें पार्टी हाईकमान बनाती है। वजह है उसकी, क्योंकि चक्रव्यूह में जो भी सवाल होता है एक लॉजिक रहता है। अब हुड्डा साहब की अगर हम बात करें तो वो अभय चौटाला के निशाने पर नंबर 1 पे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो वो नंबर 1 निशाने पर हैं, किसके? भाजपा सरकार के, कि अंदर सलाखों की आहट हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, तो इसलिए हुड्डा साहब घबरा रहे हैं। तो उनके और जो दूसरा जो नेता अब कंट्रोवर्शियल तौर पर उभर कर सामने आ रहा, कोई और नहीं है, सिर्फ करण दलाल हैं, कि करण दलाल को भी अब घपलों के आरोप के जवाब देने पड़ रहे हैं। आपको भी कह रहे हैं कि जेल भिजवाया जाएगा। देखिए, जेल इंसानों के लिए ही बनती है। ये सरकार को अगर हम लोगों को जेल भेज करके ही इनको कोई नाम हासिल होना है तो ये भेजें, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार होती है उनका काम होता है कि वो लोगों के वेलफेयर के काम करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, लॉ एंड ऑर्डर कायम करें और पॉपुलर स्कीम लेके आएँ जिससे कि प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम हो, गरीब लोगों की मदद हो, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। और वो ये ना करके विपक्ष के लोगों को जेल भेजने का डर दिखा करके अगर ये समझते हैं कि ये हमारी आवाज़ बंद कर देंगे तो इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी आवाज़ तो स्वयं श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और श्रीमान अभय सिंह चौटाला जी खुद विधानसभा के साथ मेरे साथ विधायक हुआ करते थे, मेरी आवाज़ को तो ये उस वक्त भी बंद नहीं कर पाए थे। आज इस तरह की धमकियां दे करके अगर ये समझ रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इनको गलतफहमी। पहले आप कहते थे कि आइए जी जांच करवाइए, जांच करवाइए, जांच करवाइए, और जब जांच हो रही है तो आप लोग भाग रहे हैं। जांच जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं वो जाते नहीं, वहाँ पे पेश नहीं होते हैं, क्यों? ये आप हमारी हिम्मत देखिए। हिम्मत थोड़ी ना है, ये तो डर ये हमारी हिम्मत है राजपूत साहब। मतलब जांच भी करवाइए और जब जांच के लिए जब बुलाया जाए तब जाना नहीं है, ये कैसी हिम्मत हुई? जब कमीशन खुद ये कह रहा है, हमने वहाँ लिख करके भेजा कि हमें वो दस्तावेज दिए जाएं कि आप हमें किस गुनाह के एवज में हमें बुलाया जा रहा है, और वो खुद जवाब ये देते हैं कि आपके खिलाफ हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं। अच्छा, तो हुड्डा साहब वकील हैं, एडवोकेट हैं खुद। ये जो प्लॉट का मामला आ रहा है, ये इसमें क्या कोई गड़बड़ी नहीं हुई? नहीं राजपूत, मतलब सारे के सारे हुड्डा साहब के जो रिश्तेदार थे वही इतने काबिल थे जो इंडस्ट्री चला सकते थे, दूसरे लोग आपको काबिलियत उनमें नज़र ही नहीं आई? देखिए, जो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं, ये कहते हैं कि अधिकारियों ने विपरीत टिप्पणी की। जो प्लॉट अलॉटमेंट चाहे वो AGL का था या वो दूसरे कोई इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे। मैं ये कहता हूँ कि अधिकारी एक सरकार का मुलाजिम होता है, वो नौकरशाही है, और जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो लोगों की चुनी हुई एक सरकार होती है जिसको कोई भी फैसला लेने का अपना उनका अधिकार है, चाहे उल्टा हो फैसला, चाहे वो उल्टे उनकी अधिकारियों की नज़र में चाहे उल्टा हो। लेकिन अगर पॉपुलर गवर्नमेंट ये समझती है कि नहीं हम इससे जनहित ज़्यादा कर सकते हैं तो उन्हें अपना फैसला लेने का हक है। तो ये जो प्लॉट्स बांटे गए इसमें क्या जनहित हुआ बताइए आप? अब मिसाल के तौर पर AGL का लीजिए आप। हाँ बताइए। AGL वो अखबार है जिसमें एक देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ने का नेशनल हर्ल्ड और कौमी एकता के नाम से अखबार छपा करते थे, एक जनजीवन के नाम से अखबार छपा करता था। वो जो बिल्डिंग आपने दी उसमें क्या हो रहा है आजकल? जो बिल्डिंग वो है उसमें अखबार चलाने का ही उसका मुद्दा है, उसके अंदर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी ऐसी नहीं है। अखबार चल रहा है वहाँ पे?
देखिए ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तो वो ये जानकारी अभी हासिल आप प्रॉपर्टी, ये वाली जानकारी जब आप हासिल करेंगे ना, आप पता नहीं क्यों धृतराष्ट्र बन गए, सबसे बेबाक नेता हम आपको मानते हैं। अब आप आंख पे पट्टी बांध के उन चीज़ों को आप सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले समय में गलत साबित होंगी। जी नहीं, हमने इनको चुनौती दी है कि हमने अपने सच्चे मन से और अपनी ईमानदारी से एक काम को सही मान करके हमने किया। इस सरकार को ठीक नहीं लगा, इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो हम इनका कोर्ट के अंदर मुकाबला करेंगे और साबित करेंगे कि ये गलत है, हम सही थे। अब देखते हैं ये हमारे साथ बैठे दलाल साहब की ये इनका दीवानापन है, पागलपन है या सच्चा मन है। एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इनके दीवानेपन से, इनके पागलपन से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह। मिलते एक छोटे से विराम के बाद। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह में है करण दलाल साहब। दलाल साहब, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे उससे पहले आपने कहा कि आपकी सरकार ने, यानी चुने हुए प्रतिनिधियों ने हर वो काम किया जो आपको अच्छा लगा। वो आपके ऑफिसर्स को अच्छा लगा नहीं लगा, विपक्ष में उसकी हामी हुई या नहीं हुई, तो ये जो आपने काम किए, ये सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर हम मान लेते हैं कि ज़्यादा हक जनता ने आपको दिए थे, लेकिन इस तरीके के जो काम है वो तो तानाशाही हुई ना। जी नहीं, तानाशाही कि इसको कैसे कहा जा सकता है कि ऑफिसर्स जिस फाइल पे लगातार नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, या फाइल चलनी जो नीचे से शुरू होनी चाहिए वो ऊपर से शुरू होती है। देखिए, उनका अधिकार है, उनकी अपनी विजडम है, एक नौकरशाही की अपनी सोच है। उन्होंने जो ठीक लगा उन्होंने किया। जो चुने हुए नुमाइंदे के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, जो उस अथॉरिटी के चेयरपर्सन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, कोई अनपढ़ तो नहीं है। तो इसमें जो आज मुकदमा दर्ज किया है सरकार ने, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी इसमें कोई बदनीयती नहीं थी। आज तक सरकार ने एजीएल आवंटन मामले में हमारे ऊपर कोई AGL के अलावा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं और लगाया। 2-3 नाम है मेरे पास, जैसे सोनीपत की सिद्धार्थ सोसाइटी है, गुड़गांव का कालड़ा ग्रुप प्लॉट आवंटन है, ये भी नेक नीति थी। हाँ, यकीनन। कैसे? ये तो देखिए डिपार्टमेंट का काम है। मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि अनजाने में किसी से भूल हो सकती है, लेकिन सरकारी पद पर बैठ करके, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझ करके हो, करने वाले का अपना अधिकार है। और अगर तो अनजाने में ऐसी भूल क्यों नहीं हुई कि 2-4 प्लॉट आप चौटाला साहब के परिवार के नाम करवा देते, 2-4 भाजपा वालों के नाम करवा देते, सारे जो प्लॉट हैं वो अपने रिश्तेदारों के नाम करने में इतनी अनजान कैसे रह गए आप? इतना भोलपन कहाँ से आया? जो एमएलए सोसाइटीज जो हरियाणा में बनी, आप पता कराइए, उसमें भाजपा और आईएनएलडी के विधायकों को भी प्लॉट मिले हैं। उसमें मिला लिया आपने साथ में? नहीं, सवाल ये नहीं है। असली प्लॉट वाला था मलाई, उसमें नहीं। लेकिन मैं इस बात का दुख जाहिर करता हूँ कि उनको नहीं कि जो एजीएल का मुद्दा उठाते हैं और दूसरे इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी या आईएनएलडी इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाती है कि चुने हुए नुमाइंदों को सोसाइटी के मार्फत प्लॉट लेने का क्या हक है? अगर विधायक प्लॉट लेते हैं और प्लॉट विधायकों को सस्ती जमीन दी जाती है जी, कायदे कानूनों को ताक पे रख के, खुद कानून बना के, तब तो उसके खिलाफ कोई पार्टी या सरकार नहीं बोलती। वो वाला तो हम मानते हैं ना, वो तो जनता की तरफ से गरीब पत्रकार के तौर पर, उसमें तो मैं आपसे सवाल पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें तो आप सब एक हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो। जब आपके विधायकों के वेतन बढ़ने हो, प्लॉट लेने हो, तब तो कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? नहीं, वेतन तो दूसरी बात है। लेकिन ये सोसाइटीज के द्वारा प्लॉट अलॉट करना या उनको फ्लैट अलॉट करना, ये भी तो गैर कानूनी है। इन जितने नौकरशाह हैं, इन्होंने वहाँ क्यों नहीं टिप्पणी की कि विधायकों को इस तरह से फ्लैट नहीं मिल सकता? वहाँ क्यों नहीं की, बताइए, आप बताइए हमें। क्योंकि नौकरशाही अपने जो इनको सूट करता है वहाँ उस तरीके से अपना काम करते हैं, लेकिन दायित्व चुनी हुई सरकार का होता है। और अगर हमारी सरकार ने, हुड्डा साहब ने, अगर कोई नियतन गलत काम किया है तो कोर्ट के अंदर इन्होंने जो मुकदमे दायर किए, हम तैयार हैं, हम कोर्ट के अंदर इनका मुकाबला करेंगे और इनके आरोपों को झूठा साबित करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में बुलाते हैं वहाँ पे पेश होने के लिए, तब आपने कहा कि हमें जाना बनता नहीं है। विधानसभा में जनता ने आपको
इतनी सीट्स तो दी कि आप ऑपोजिशन की आप भूमिका निभा सकें। विधानसभा के अंदर आप जाते नहीं हैं, पूरा का पूरा सेशन निकल जाता है, कभी आपको बुलाते हैं स्पीकर साहब, कभी कोई कि आ जाइए बैठ जाइए। नहीं, उसमें मुकेश जी हमने उन दौरान भी आपके सामने ये बात रखी थी कि हमें लोगों ने चुन करके भेजा है। इस विधानसभा के अपने नियम हैं, जिन नियमों के तहत ये विधानसभा चलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तजर्बेकारी से जो ग्रस्त है, बिना किसी कारण विधायकों को एक जुर्म की 2-2 दफ़ा सजा दे करके हमारे 3 विधायकों को जो बाहर किया जी, हमने उसका विरोध किया कि भाई हम अपने 3 विधायकों के बिना इस विधानसभा में दाखिल नहीं होंगे। और फिर हमारे 3 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर देना, फिर 1 साल के लिए कमेटियों की सेवाओं से उनको मुक्त कर देना, ये किसी कानून में नहीं लिखा। लेकिन बुला रहे थे ना, आपको बुलाया था कि आप साइन करके आ जाइए, आप साइन करने को तैयार नहीं थे। नहीं, ये भी एक प्रजातंत्र का माहौल है। अमिताभ वाले स्टाइल में आ गए, पहले जाके उसके साइन करवाइए। नहीं मुकेश लेकिन हम साइन नहीं करवाएंगे। ये मुकेश जी, ये भी एक बहुत बड़ी तौहीन थी। हाँ। कि एक हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा का रूल है ना, जो अंदर जाएंगे कोई रूल ऐसा नहीं साइन करेंगे। फिर मंत्री क्यों नहीं साइन करता? नहीं तो वो आप मंत्री तो नहीं थे ना उस वक्त। नहीं, हाँ। लेकिन हम विधायक हैं। हाँ। ये कौन से कानून में लिखा है कि हम पहले साइन करेंगे तो अंदर जाएंगे? किसी में नहीं लिखा है। तो कह रहे हैं ना, फिर तो आप वो दीवार वाले अमिताभ बन गए थे, जाके पहले उसका साइन लेके आइए, है ना। जी नहीं, फिर आपने साइन नहीं किया, पूरा का पूरा सेशन निकल गया। जाट आरक्षण को लेकर आप लोगों की राय सामने आती, आप चाहते थे आरक्षण, नहीं चाहते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप के जो नेता हैं वो उसमें एक तरीके से आरोपी बना दिए सरकार ने, और आपने उसको विधानसभा पटल पे आपने जवाब देना उचित नहीं समझा। जी नहीं, हमने सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो हमारे कांग्रेस के लोगों के थे, कॉलिंग अटेंशन मोशन सबसे ज़्यादा थे वो कांग्रेस के लोगों के थे, और विधानसभा के अंदर जितना कांग्रेस के विधायक तैयार होके जाते हैं और जो विपक्ष का विधायक जितना विधानसभा के अंदर सरकार से बहस करेगा, उसमें सरकार का फायदा है। वो तैयारी क्या काम आई? वो तो आप तो बाहर बैठे रहे। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश थी कि इनके 3 आदमियों को गैर कानूनी तरीके से बाहर कर दो, तो इसलिए ये भी नहीं आएंगे, और वही हुआ। हम मतलब अपने 3 विधायकों को छोड़ करके। कांग्रेस इतने भोले कब से हो गए कि जो वो साजिशें कर रहे हैं उसको कामयाब होने दे रहे हैं? नहीं, इसमें तो एक ना हमारा कोई मुद्दा था ना भारतीय जनता, इसमें ज्यादा फायदा भारतीय जनता। कितने विधायक हैं अभी? देखिए, मैं आपको एक बात, आपके कितने विधायक हैं अभी? अब हम 15 और जमा 2 17 हैं। हाँ, जमा 2 तो अभी है जी, विष्णु जी। पहले 15 थे। पहले 15 में से 3 निकाल दिए जी। बाकी कितने बचे थे? 12। तो 12 अगर चाहते और जनता की बात रखते तो सरकार के 12 बजा सकते थे आप, लेकिन आपने वो रास्ता चुना ही नहीं। आपने तो उनकी साजिशें कामयाब होने दी। नहीं, लेकिन हम अपने दल के अंदर फूट पैदा करें अपने आप कि हमारे 3 भाई बिना कसूर बाहर हैं और हम अंदर जाकर क्या बात, अंदर उठाते ना आप? हाँ, तो वो उठाते। हम बार-बार वहाँ हम खुद भी गए, उन्होंने भी बुलाया, लेकिन इस सरकार में पहली दफ़ा हमने देखा है कि इनकी कोई साख नहीं है। खुद स्पीकर साहब ने हमें बुलाया, और बुलाने के बाद मंत्री वहाँ उल्टा बोलते हैं, सीएम साहब कुछ कहते हैं, मंत्री जी कुछ कहते हैं। तो फिर वही बात दीवार फिल्म वाली याद आ रही है। बहुत फिल्में देखते हैं आप, अमिताभ से प्रभावित लगते हैं कि साइन नहीं करेंगे हम पहले। नहीं, वो ईगो के कारण था। हाँ। एक विधायक को एक जैसे कि चपरासी की तरह ही कह देना कि पहले जाओ साइन करके आओ, तो ये तो एक तौहीन है प्रजातंत्र की। मतलब विधायक की तौहीन जो है वो तौहीन है, और जो सदन है उसकी गरिमा का ख्याल आपने भी कहाँ रखा? नहीं, सदन की गरिमा का ख्याल, आप साइन करके जा सकते थे। नहीं, लेकिन वो एक गलत प्रथा इस प्रदेश के अंदर, इस विधानसभा के अंदर लागू होती। और अगर सपोज मान लीजिए सवेरे घंटी बजती है 9:30 बजे और प्रश्नकाल होता है, मैं 25 साल से इस हरियाणा की विधानसभा में हूँ, सबने सबसे पहले अंदर जाना होता है कि मेरा सवाल लगा हुआ है या किसी ने सप्लीमेंट्री पूछना है, और वो अपना काम करने के बाद कभी भी आकर के साइन कर लेते हैं। ये तो अक्सर होता रहता है इस विधानसभा में। ये मसला तो साइन पे अटका है। खैर, इसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। अभय चौटाला साहब से आपका 36 का आंकड़ा है, अभी से नहीं, शुरू से ही है। अभी उन्होंने कहा कि ज़मीन घोटाले में करण दलाल शामिल है। करण दलाल कह रहा है जैसे हम लौटेंगे हम अभय चौटाला को जेल में करवाएंगे। इतनी प्यार मोहब्बत कब, क्यों, कहाँ, कैसे शुरू हुई? ब्रीफ में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं चौटाला जी से ये मेरा प्यार आज का नहीं, बहुत पुराना है। और जब इनकी सरकार थी, मैं विधानसभा में अकेला विधायक होता था। इनके खौफ के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। मेरे खिलाफ भी इन्होंने उस वक्त 12 मुकदमे दर्ज किए, हत्या तक का मुकदमा, डकैती का मुकदमा,
हमारी जवान बहू जेल के अंदर, हमारा छोटा बच्चा जो उस बहू का बेटा था वो जेल के बाहर। और ये चाहते थे कि इनकी उस ताकत के सामने मुझे एक मामूली सा आदमी समझ करके और इस तरह से मुझे पीड़ित किया, दंडित किया, ये सोच करके ही मैं घुटने टेक दूंगा जी। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने इलाके के लोगों की जो उम्मीदें थी, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा, मैंने उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने दिया, चाहे कितनी ही तौहीन और बेइज्जती को हमें झेलना पड़ा। लेकिन इस हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का अकेले विधायक होते हुए मैंने मुकाबला किया, मुझे फ़ख्र है। और जो आज ये मुकदमे भुगत रहे हैं, जो जेल काट रहे हैं और अभी और भी जेल जाना इनको पड़ सकता है, इन सारी कारगुजारियों में मैंने इस हरियाणा की राजनीति में अकेला विधायक होते ही सक्रिय योगदान, जनहित में, कानून के पक्ष में, हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ने का काम किया, इनके खिलाफ सबूत जुटाने का काम किया, विधानसभा के अंदर सवाल लगा करके, बाहर सारा जो जान को हथेली पर रख करके मैंने चौटाला परिवार का मुकाबला किया। और उस बौखलाहट में ये जानते हैं कि इनका क्या असर होने वाला है। और आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ करके विपक्ष के नेता होते हुए, हम भी विपक्ष के विधायक हैं, इन्हें तो हमारा बचाव करना चाहिए, ये विपक्ष के नेता हैं। मतलब पहले आप उल्टा में जेल भेजने की बात कर रहे हैं। पहले आप इनके लोगों को जेल भिजवाएं, उसके बाद ही आपका बचाव करें। नहीं, ये गलत कैसे कामों के लिए एक्सपेक्टेशंस हुई? हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब हम बात करते हैं गुलाबी पगड़ी की। जब हजका बनी थी तब पीली पगड़ियां नजर आ रही थी, तो जो ये गुलाबी पगड़ी पहन के हुड्डा साहब की सभा में जो लोग पहुंच रहे हैं, क्या हुड्डा साहब भी हजका वाले रास्ते पे जाने को? और सवाल जो है उसको और सरल कर देता हूँ, जिस तरीके से हुड्डा साहब को इग्नोर किया जा रहा है हाईकमान में और जो प्रदेश के नेता हैं, क्या आने वाले समय में हुड्डा साहब कोई नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं? मुकेश जी, हरियाणा एक इस मुल्क के अंदर अपने आप में एक अजीब प्रदेश है। और मैं तो इसे कहता हूँ कि प्रदेश नहीं, एक जुगाड़ है। हर ज़िले में एक नया प्रदेश नज़र आता है, अलग भाषा नज़र आती है। और पगड़ियों की राजनीति या इस तरह का जो बर्ताव है, ये आज से नहीं, पहले से ही हरियाणा में हर पार्टी करती हुई आई। अपना दबदबा दिखाने का हर राजनीतिक दल एक विशेष अभियान चलाता है जी। और हुड्डा जी अगर अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसा अभियान चलाते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं, एंटी पार्टी एक्टिविटी भी नहीं है। रहा सवाल अलग पार्टी बनाने का, जी, अलग पार्टी बनाने का जो ये दुष्प्रचार है, ये हमारे अंदर ही जो हमारे भाई हैं वो करते हैं। हुड्डा जी को अलग पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों है? चलिए, जो आपके अंदर के ही भाई हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनकी तरफ से सवाल है कि अगर हुड्डा साहब के गुलाबी पगड़ी वाले भाई लोग हमारे, जिन्हें गुलाबी गैंग का नाम भी आप ही के लोगों ने दिया, हमने नहीं दिया, उस स्थिति में आप गुलाबी गैंग की तरफ खड़े होंगे या हाथ की तरफ खड़े होंगे, सोनिया गांधी जिसकी लीडर हैं, अगर ऐसे दो फाड़ होते हैं तो? नहीं, हम सब हाथ में हैं। और गैंग अगर जो गुलाबी पगड़ी है, हाथ के साए में गुलाबी पगड़ी में है, साया हाथ का है, नहीं, कोई सवाल अलग से तो कुछ भी नहीं। और सीधा करता हूं कि अगर इसमें दो फाड़ होते हैं कि एक तरफ हाथ हो, दूसरी तरफ गुलाबी पगड़ी। नहीं, वो तो आज भी आप देखते हैं कि जो हमारे जो हुड्डा जी से जो संबंध रखते हैं उनकी बैठकें अलग होती हैं, और जो हमारे कांग्रेस में ही दूसरे जो हमारे घटक दल हैं वो अलग बैठक करते हैं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी के लिए। इतनी सरलता से जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं ये मानूं कि मतलब गुलाबी गैंग जिसको नाम दिया है कांग्रेस वालों ने, आप उस तरफ होंगे फिर? नहीं, मैंने जो कहा है, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी खुद इजाजत देती है कि आप अपनी अपनी ताकत बनाएं। हाँ, हाँ। और दिखाएं, अपनी अपनी गैंग बनाएं। फिर गैंग फिर तो वो अगर कहते हैं, हम मजबूत हो गैंग जाए नहीं तो है। अलग पार्टी बना ले। हम गैंग नहीं है, हम एक पार्टी के अंदर हैं, कांग्रेस के अंदर हैं। गैंग शब्द का भी नहीं, जो करते हैं आप ही ये के लोगों ने कहा है। जी नहीं, अगर वो कहते हैं तो ये भाषा अच्छी नहीं है। हाँ, हाँ। हमारा कहना ये है कि हम कांग्रेस के अंदर हैं। हमारा जो अलग से जो एक समय हो छवि, रहा, आखिरी प्रयास मेरा, मुझे पता है आप जवाब नहीं देते, बहुत ही सधे हुए पॉलिटिशियन हैं। अगर भविष्य में हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं, उस स्थिति में आप कांग्रेस आई के साथ में रहेंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दूसरी पार्टी बनाते हैं उसके साथ होंगे? ये जो बात चलाई जा रही है ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई बात की सच्चाई नहीं है। हाँ, हुड्डा जी कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे, और हम सब, ये ठीक है कि धरेबाजी में हुड्डा साहब के साथ है, लेकिन हैं कांग्रेस के अंदर ही।
कांग्रेस के एंग्री यंग मैन से अभी आप मिले करण दलाल साहब से, और उम्मीद है कि चक्रव्यूह में जिन सवालात को हमने उठाया वो आप ही के सवालात थे, और हमने हर सवाल को अपने अंदाज में इनसे पूछने की कोशिश की। अब हमारे सवालों के कितने इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिए और कितने जवाबों को घुमा फिरा कर आपको और मुझको पटरी से उतारने की कोशिश की, इसका फैसला हमेशा की तरह हम नहीं, आप ही करेंगे। करण दलाल साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, आप चक्रव्यूह में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो चक्रव्यूह को अभी हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।